Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 1. The chapter which we are related with is non-trading concern. In previous lecture we have already taken introduction और उसमें हमने अच्छी तरह समझ लिया था कि क्वेश्चन के अंदर receipts और payments होंगी. This receipt side is showing how much cash you are receiving. This payment side is showing how much cash is going out और how much amount of cash you have paid. ये जा रही है अमाउंट और ये रकम आ रही है. और फिर मैंने आपको बताया था कि इस वेरी सिंपल चैप्टर आपने सिंपल जो कुछ भी रिसीट्स में आई हुई हैं चीजें इनको ऑपोजिट साइड पे यहाँ देखें इनको इनकम बना देना है बिकॉज दीज आर रिसीट्स एंड इनकम इज द अमाउंट विच वी आर रिसीविंग. So all receipts would be transferred to income. All incomes would be your receipts. On the other hand, these are your payments, and all these payments would be transferred to expense side. तो आप समझिए कि उलट करना है, यानी ये वाली जो साइड है उसको इधर ले आना है और ये वाली साइड है इसको इधर ले आना है. Why? वो conceptual हम समझ चुके हैं कि receipts are your income, so all receipts would be transferred into income side and these payments would be transferred to expense side. मगर यहाँ पर आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है. एक तो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा था कैपिटल रेवेन्यू. जस्ट कंसिडर ऑल कैपिटल आइटम्स वुड नॉट बी ट्रांसफर्ड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या amounts which are present in balance sheet they will not be transferred. Amounts which are present in balance sheet they will not be transferred in income expenditure account. So दो बातों का ख्याल रखना है. कैपिटल रेवेन्यू वाले चैप्टर में जो कैपिटल अमाउंट्स पड़ी थी वो नहीं उठानी, बैलेंस शीट में जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं वो नहीं आपने पिक करनी. अब सिंपल हम क्या करने लगे हैं, इन सारी अमाउंट्स को उठा के इधर लिखने लगे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि बैलेंस शीट वाली आइटम्स को नहीं लिखना. दूसरी बात, यहाँ पर कुछ और भी चीजें एडजस्टमेंट की सूरत में लिखी हुई हैं और चूंकि हमें सिर्फ सरप्लस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी, सो वी डू नॉट नीड टू since we do not need to make balance sheet, only single effect of these three items would be considered. Arrears are considered outstanding. Arrears are considered outstanding. Outstanding, owing, arrears, ये शायद आपको याद होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट को मैं आपको एक दफा वो लिख भी देता हूँ. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, आउटस्टैंडिंग इनकम थी, प्रीपेड एक्सपेंस थे, प्री रिसीव्ड इनकम थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं और आउटस्टैंडिंग इनकम को भी ऐड करते हैं, प्रीपेड को लेस, प्री रिसीव को लेस. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, कैपिटल में लिख देता हूँ. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग इनकम आपका एसेट है, प्रीपेड एसेट है, प्री रिसीव्ड इनकम ये लायबिलिटी है. और फिर आपने डेप्रिसिएशन भी पढ़ा था, उसको सिर्फ आपने कैलकुलेट करना होता है. सो दीज वर एडजस्टमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन फर्स्ट ईयर. अब वो एडजस्टमेंट में कुछ कुछ पार्ट्स इधर भी आएंगे तो आपने ध्यान रखना है. सब्सक्रिप्शन इन एरियर, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग, मगर सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखी हुई है, चेक इट आउट. रिसीट साइड इट इज योर इनकम. अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट हम सेट ही इनकम का करते हैं सब्सक्रिप्शन. अब इसमें जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन है दैट हैज बीन गिवन 6520, ये मैंने अमाउंट यहां से उठाई. और सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग होती है, चूंकि ये इनकम है तो यहां देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम को ऐड करना है. सो आप यहां पर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को. द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इज रिटन ओवर हियर 1400. अब जो टोटल अमाउंट है 6520, इसमें ऐड करें 1400. फाइनल अमाउंट आप यहां पर लिखेंगे. ऑलराइट, so in this way our first item has been completed. I'm sure you people are understanding it in proper way. और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का एक आसान तरीका ये है कि बस जो लिखा हुआ है इसके साथ आपने अटैच रहना है. अच्छा जी, अब एक हमारे पास एडजस्टमेंट और है, डेप्रिसिएशन. इट्स एन एक्सपेंस, तो आप एक्सपेंस साइड पे आएंगे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे. अब किस पे डेप्रिसिएशन है, ऑन फर्नीचर एंड इट इज 10%. ये देखिए फर्नीचर लिखा हुआ है एक्सपेंस वाला,
and the amount of furniture is 3200 और कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लेने को बोला जा रहा है 10%. So over here 3200 amount of asset and you will take 10%, तो डेप्रिसिएशन आ गई. अच्छा जी, ये आपके पास अब दो एडजस्टमेंट्स खत्म होगी. देन लाइफ मेंबरशिप टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू. लाइफ मेंबरशिप ये देखें, ये इनकम वाली साइड पे लिखी हुई है 1000. वो उसे कह रहा है कैपिटल मत बनाओ, रेवेन्यू बनाओ. जो चैप्टर हमने पढ़ा था ना कैपिटल रेवेन्यू, ये वही वाला रेवेन्यू वाली चीजें तो लिखनी है. और ये किस तरफ लिखा हुआ है ये देखें, लाइफ मेंबरशिप इज प्रेजेंट ऑन रिसीट साइड, सो वी विल गो टू द ऑपोजिट इनकम साइड. ओवर हियर यू विल मेंशन life member fee and how much this life member fee is 1000. Put 1000 over here. ले जी, ये तीन एडजस्टमेंट्स पूरी होगी. नाउ वी विल बी solely focused, we are going to be focused upon question. Subscription already written, life member already written, balance, this is receipts and payment, that means cash account, so it's cash balance. Cash balance is your asset, you do not need to write. बैलेंस नहीं लिखेंगे. इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्ट को हम लिख लेंगे इनकम साइड पे, पहले मेंशन कर दें. और हाउ मच इंटरेस्ट, वी हैव 720, तो 720 यहाँ लिख दें. ऑलराइट, नेक्स्ट एडमिशन फी है. बस जो एसेट है वो नहीं आपने लिखना, बाकी जो आई जा रहा है उसको आप अपोजिट साइड पे लिखते जाएंगे. एडमिशन फी है जी 960, पुट ओवर हियर. मिसलिनियस रिसीट्स, बिना सोचे समझे जो कुछ भी आ रहा है बस लिखते जाए. एंड यू विल हैव टू कीप इट इन माइंड, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन दिस साइड you will brought them to this side, from this to this side. Miscellaneous receipts are 200 just, so put over here. After that, donation to building fund. Look at here, fund. All types of funds are capital nature and funds to be taken on liability side. आइंदा के लिए याद रखिएगा, फंड नहीं लेने, फंड कैपिटल नेचर के हैं, दे वुड बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी. सो व्हाट यू हैव सीन इज दिस डेबिट साइड और रिसीट साइड हैव बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू सी पेमेंट. इट्स वेरी क्लियर, पेमेंट आर एक्सपेंडिचर. तो ये सारी अमाउंट्स उठाएं, ये सारी इधर लिखी हुई हैं, इन सबको उठा के इधर ले, बस ध्यान रखना है बैलेंस शीट वाली नहीं लिखनी. सो फर्स्ट इज सैलरीज, सो कम ओवर हियर. आवर फर्स्ट आइटम is salaries. Amount of salaries 2200, put 2200 over here. After that we have rent, yes, rent is an expense. Amount of rent is 2000, put 2000. Next, general expenses, write down over here general expenses. So what I have said, anything which is written over here, opposite side means debit side, expense side पे इसको ले जाएं. And we have general expenses 2200. और क्या नहीं लिखना जो बैलेंस शीट में आता है. So general expenses 2200 we have written. After that we have furniture. Now please, it's very clear, furniture is asset, leave it. Printing expenses, so you will come over here and write down printing expenses. ये बैलेंस शीट आइटम नहीं, एक्सपेंस है. So 500 would be posted in expense side. Then we have repairing charges. Again, repairing charges is your expense, or repairing expenses are 600, put over here. So what you have done, अब इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, मैं आपको दोबारा एक दफा डिस्कस करता हूं कि यहां हम कर क्या रहे हैं. देखें, आपके पास जो कुछ भी इधर लिखा हुआ था वो सब इधर ले आए, जो कुछ इधर लिखा हुआ था वो सब इधर ले आए. बस आपने ये फंड जो कि लाइबिलिटी है वो नहीं लिखा, फर्नीचर नहीं लिखा और बैलेंसेस नहीं लिखे, बाकी सब कुछ उठा के इधर ऑपोजिट साइड पे आपने पुट आउट कर दिया. ऑलराइट गाइस, व्हेन एवरीथिंग हैज बीन पोस्टेड, ऑल आइटम्स आर कंप्लीटेड, आफ्टर दैट as usual you will be calculating balance. So this is your income side, उसका टोटल कर लें. This is your expense side, आप उसका टोटल कर लें. अब आप देखें कौन सी साइड भरी है.
income is 10,800 and expense side is 7,820. It means income is more than expense. And yesterday we have informed you if income is more than expense, that would be called your surplus. तो आप बैलेंस इस तरफ निकालेंगे. पहली बात कि ये बैलेंस ही है, लेकिन you will write it as surplus because your income is more than your expense. और अगर याद दहानी के लिए बस हम बैलेंस लिख रहे हैं, अदरवाइज इफ यू आर नॉट ready to write balance, that would also be acceptable. Surplus निकालना है. और how you will calculate surplus? Larger amount minus smaller amount, which is 7820. So we have got 2980 and this is your surplus. अब आंसर चेक करें. Look at here, your surplus is 2980 और आपने इधर भी देखा 2980 is your surplus. So guys, in this way we have solved our question. बस इतना ही करना था. So in this way question has been solved. I'm sure you people have understood as well. याद क्या रखना है? बैलेंस छोड़ दिए, फर्नीचर एसेट छोड़ दिया, फंड लाइबिलिटी छोड़ दी. बाकी everything present on receipt side we have transferred to the income side. All items of these payments are transferred to the expense side. कोई मसला हो तो जरूर बताइएगा. Thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.